आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, साज और आवाज़ के हसीन रंगों के साथ पेश खिदमत है प्रोग्राम सब रंग। दिलदार चलो चांद के पार चलो, दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। तुझे देखा तो ये जाना सनम, से तेरे दुखाने के लिए आज तारे हरम ओ निगाहे करम, आज तारे हरम ओ निगाहे करम। और आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग में हूँ रफ़िया सिद्दीकी, और सबरंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। प्रोग्राम में होती हैं आपसे बातें, और आप सुनते हैं नए और पुराने गीत और गज़लें, और हमारे ख़ास सेगमेंट्स जैसे आज का शायर जो आपके लिए होता है 2 बजे के बाद, और हमारे आज के शायर हैं जोश मली आबादी। इसके अलावा एक किसी आर्टिस्ट को हम ट्रिब्यूट देते हैं, और आज की हमारी आर्टिस्ट हैं माला बेगम। इनकी बहुत फरमाइश मेरे पास आई थी, तो इसीलिए मैं आज उनको लेकर आई हूँ। तो आपको स्टूडियो का नंबर बता दूँ 188874911035 होता है, अगर आप कॉल करना चाहें, हमसे बात करना चाहें। और जनाब तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें फरमाइश की है, और मैं बारी बारी आप लोगों की फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगी। तो आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम से। Sarda de pa pa de
समीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में रुपये से देखिए सब रंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम एफएम पर। अभी आपने सुना नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में इस खूबसूरत कलाम को। शुक्रिया आपकी इनायत का, शुक्रिया आपकी इनायत का, गम की दौलत मुझे अता कर दी। तुमने हंस हंस के इब्तिदा की थी, मैंने रो रो के इंतहा कर दी। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, दोस्ती एक से होती है हजारों से नहीं। बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है। जो हकीकत में प्यार होता है उम्र में एक बार होता है। यूं तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं है। इस कदर जुल्म उठाए हैं तूने, इस कदर जुल्म उठाए हैं तूने, सर उठाने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना। मैंने खत लिख के उनको बुलाया, बुलाया। मैंने खत लिख के उनको बुलाया, आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया। उनके पैरों में मेहंदी लगी है, उनके पैरों में मेहंदी लगी है। आने जाने के काबिल नहीं है। उनके पैरों में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ शायर ने एक टेलीफोन की बात कही है। मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया, बुलाया। मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया, उनकी मम्मी ने आके उठाया। मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया, उनकी
बेवफायूं तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं है। बेवफायूं तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे। पहले शर्माए फिर हंस के बोले, आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। समीन, अभी आपने सुना मिताली सिंह की आवाज में इस खूबसूरत गजल को। अब सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग और मैं हूँ रफिया सिद्दीकी। अगर आप कॉल करना चाहें, हमारे स्टूडियो का नंबर होता है 1-888-749-1035। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी, नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी। आवाज है सुरैया और श्याम की और फिल्म का नाम है दिल लगी। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत। प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी हो नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। भूल न जाना रुत ये सुहानी, ये दिन और ये रात, हाँ ये दिन और ये रात। भूल न जाना रुत ये सुहानी, ये दिन और ये रात, हाँ ये दिन और ये रात। जब तक चमके चांद सितारे देखो छुटे ना साथ। जब तक चमके चांद सितारे
मेरी रागनी हो। समीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग। मैं हूँ रफिया सिद्दीकी। और अगर कुछ छोटी मोटी आपको गड़बड़ नज़र आए, कभी कुछ आवाज़ खामोश हो जाए, तो ये मेरा कसूर नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। कार्लोस उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आपकी कॉल्स का, मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, कुछ फरमाइशें आपके लिए पेश करती है। फरमाइश हमारे पास आई है बहुत दूर से, कसूर में बैठे जनाब जावेद बशीर साहब अपने दोस्तों के साथ, उनके जो पूरा ग्रुप है दोस्तों का, उनके साथ बैठकर हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे रात है, मौसम बहुत हसीन है, और कहते हैं कि ज़रा ये गाना तो सुनवा दे हमें इस वक्त। झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार झलके। बहुत शुक्रिया जावेद बशीर साहब प्रोग्राम सुनने का, और आप सबके दोस्तों का बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए इस गीत को। पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके हो, प्यार छलके। डोले मन मोरा सजना, डोले मन मोरा हो जी हो, डोले मन मोरा सजना, चुनरिया बार बार ढलके। झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो, प्यार छलके। ओ मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी, मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी। मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी। तू है जीवन सिंगार, प्यार छलके, झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो, प्यार छलके। बादल झूमते आए, गागर प्यार की लाए, बादल झूमते आए, गागर प्यार की लाए। कोयल कूकती जाए, वन में मोर भी गाए, कोयल कूकती जाए, वन में मोर भी गाए। छेड़े हम तुम मल्हार, प्यार छलके, छेड़े हम तुम मल्हार, झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके हो, प्यार छलके हो, प्यार छलके हो, प्यार छलके हो, प्यार छलके। जी सामीन, ये गीत था जावेद बशीर साहब की फरमाइश पर, जो कसूर में इस वक्त बैठे हैं और वहाँ पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और शुक्रिया बहुत बहुत आपका। इसके साथ एक और फरमाइश मेरे पास है, और हमेशा की तरह आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो पेशावर में होते हैं और हमारा प्रोग्राम बहुत शौक से सुनते हैं, और
कई दफ़ा सुनते हैं यूट्यूब पर। आपको बताती चलूँ, अगर किसी वजह से आप हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं सुन पा रहे या दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप youtube.com/sabrangradio SUBRANGRADIO पर चले जाइए, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जनाब, इस तरह आप हमारा आज का प्रोग्राम आज रात दोबारा सुन पाएंगे और जो पिछले प्रोग्राम्स हैं उनको भी सुन पाएंगे। तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम को सुनने का। उन्होंने एक गाने की फरमाइश की है। अपने कानों से सुन रहा हूँ, अपने कानों से सुन रहा हूँ, मैं ख्वाब चाहत के बुन रहा हूँ। मैं जानता हूँ तू जा चुकी है, मगर मैं तुझको ही सोचता हूँ कि ख्वाब तेरे ही देखता हूँ। तुझे प्यार करूँगा, पर नाम तेरा ले के मैं आवाज न दूँगा। दिन रात ख्यालों में तुझे प्यार करूँगा, पर नाम तेरा ले के मैं आवाज न दूँगा। दिन रात ख्यालों में तुझे प्यार करूँगा। शहर तस्वीर तेरी फिरती ही रहेगी निगाहों में। सपनों में लाकर तुझको सो जाऊंगा तेरी बाहों में। साथी रे सदाओं में, मैं यूं ही अकेले में सदा आह भरूंगा, पर नाम तेरा ले कि मैं आवाज न दूंगा। दिन रात ख्यालों में तुझे प्यार करूंगा। आँखों में सांसों में तू, मेरी चाह में तू, मेरे प्यार में तू। गीतों में बोलों में तू, मेरे टूटे दिल के तार में तू। साथी रे मेरी दुआओं में दुनिया
ख्यालों में तुझे प्यार करूँगा। जी समीर, इस गाने की फरमाइश हमसे की थी आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने, जो पेशावर में होते हैं और हमारा प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपका प्रोग्राम को सुनने का और पसंद करने का। इसके साथ ही एक और फरमाइश हमारे पास है और इसकी फरमाइश हमसे की है कमर शेख साहब ने। कमर शेख साहब भी बाकायदगी से प्रोग्राम सुनते हैं और उन्होंने कहा कि उनको ये गाना सुनना है जनाब। तो गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं कि एक मिनट अभी बताती हूँ। जी, कहते हैं कि तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। इसके बोल लिखे कैफी आज़मी ने, गाने को गाया रफ़ी और लता ने और फिल्म का नाम है हंसते गम। और कमर शेख साहब ने फरमाइश की। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम को सुनने का। तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया।
बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा ना हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा ना हो। बहुत शुक्रिया कमर साहब। और जनाब हमारे सरफराज जैदी साहब जो कनाडा से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, वो कहते हैं कि काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ऐसा क्या हुआ जैदी साहब? मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। है दाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। दौलत की सब हेरा फेरी, हाथ है मेरा जेब है तेरी। दौलत की सब हेरा फेरी, हाथ है मेरा जेब है तेरी। कोई किसी का गम नहीं खाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। देख रहा हूँ खेल ये क्या है, दुख और सुख का मेल ये क्या है। देख रहा हूँ खेल ये क्या है, दुख और सुख का मेल ये क्या है। यूं फिरता हूँ हंसता गाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। जी जनाब, आ जाएगा समझ आपको भी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का। और अगला गाना मेरी पसंद का। देखो मेरा दिल मचल गया, उन्हें देखा और बदल गया। देखो मेरा दिल मचल गया।
जी सामीन, ये आवाज़ थी शारदा की और फिल्म का नाम था सूरज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में हुरफिया सिद्दीकी और सब रंग आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम एफएम पर। प्रोग्राम में होती है आपसे बातें, आप सुनते हैं नए और पुराने गीत और हमारे खास सेगमेंट जो आपके लिए पेश करते हैं 2 बजे के बाद हम आज का शायर। और जनाब हमारे आज के शायर हैं जोशमली आबादी। इसके अलावा एक छोटा सा ट्रिब्यूट देते हैं किसी भी आर्टिस्ट को और हमारी आज की आर्टिस्ट हैं माला बेगम। हमारे साथ रहिए 3 बजे तक। कोई तो बताए चैन होता है क्या, जैसा
और अब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। मैडम नूरजहां की आवाज में ये गीत। तेरे प्यार दा मैं कीता इकरार वे ए अखियां गवाने रांझना, ए अखियां गवाने रांझना। सौदे दिलां वाले हुंदे चुप चाप नी गवां मदीना लोड़ हीरिए, गवां मदीना लोड़ हीरिए। तेरे प्यार दा मैं कीता इकरार वे ए अखियां गवाने रांझना, ए अखियां गवाने रांझना। सौदे दिलां वाले हुंदे चुप चाप नी गवां मदीना लोड़ हीरिए, गवां मदीना लोड़ हीरिए। दिलां वाले हुंदे चुप चाप नी गवां मदीना लोड़ हीरिए, गवां मदीना लोड़ हीरिए। सदरां दे फुੱਲ तेरे जूड़े विच लावांगा, तारियां दे नाल तेरी मांग सजावांगा। सदरां दे फुੱਲ तेरे जूड़े विच लावांगा, तारियां दे नाल तेरी मांग सजावांगा। ओ जज प्यार दी कचहरी दा मैं अपनी गवां मदीना लोड़ हीरिए, गवां मदीना लोड़ हीरिए। तेरे प्यार दा मैं कीता इकरार, ए अखियां गवाने रांझना। आवाजें थी मुजीब आलम और मैडम नूरजहां की। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग। एक ब्रेक आने वाला है, इसके बाद वापस आते हैं और फिर शुरू करेंगे हमारा सेगमेंट आज का शायर। हमारे आज के शायर हैं जोश मलियाबादी। हमारे साथ रहिए। समीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में। हूँ से देखिए और सब रंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। स्टूडियो का नंबर होता है 18887491035। और जनाब, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:07 हो रहे हैं। आपके लिए पेश करते हैं आज का शायर। हमारे आज के शायर हैं जोश मलियाबादी। जैसा आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम किसी एक शायर को लेकर आते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत आपको मालूमात देते हैं और फिर मैं आपको उनका कलाम भी पढ़ के सुनाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का शायर। मुझको तो होश नहीं
मुझको तो होश नहीं, तुमको खबर हो शायद। लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया। जोश मलियाबादी का असल नाम शब्बीर हसन खान था। आपकी पैदाइश 5 दिसंबर 1898 को मलिहाबाद में हुई। आपके वालिद का नाम बशीर अहमद खान था, जो कि खुद भी अदब से गहरा शगुफ रखते थे और अपने ज़माने की मशहूर शख्सियत थे। जोश ने इब्तदाई तालीम मलिहाबाद में ही हासिल की। सन 1914 में आगरे के सेंट पीटर्स कॉलेज से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। सन 1918 में जोश ने रविंद्रनाथ टैगोर की दरसगाह शांति निकेतन में 6 माह गुजारे। जोश ने अरबी और फारसी ज़बानें सीखकर उन पर उबूर हासिल किया। सन 1916 में जोश के वालिद जनाब बशीर अहमद खान का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद उनके लिए तालीम का हुसूल मुश्किल हो गया और ख़ानदान की कफालत का जिम्मा भी जोश पर आ पड़ा। सन 1925 में जोश ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुलाजमत शुरू की। यहाँ वो तर्जुमे के काम की निगरानी करते थे। हैदराबाद में जोश की जिंदगी खासी पुरसुकून गुजर रही थी, मगर एक दिन न जाने किस मूड में उन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद के खिलाफ एक नज्म लिख डाली। निज़ाम इस नज्म से काफ़ी बरहम हुए, चुनाचे जोश को रियासत हैदराबाद से निकाल दिया गया। हैदराबाद से वो दिल्ली मुंतकिल हुए और यहाँ उन्होंने कलीम के नाम से एक मजल्ला शाये करना शुरू किया। इस मजल्ले में इन्होंने खुले आम आज़ादी के हक में और बरतानवी राज के खिलाफ मज़ामीन लिखने शुरू किए। और इसी वजह से जल्द ही उन्हें शायर इनकलाब यानी इनकलाबी शायर का खिताब मिल गया। इसके साथ ही वो बाकायदा तौर पर आज़ादी की जद्दोजहद में भी शामिल हो गए और इस दौर के सियासी लीडरों के नज़दीक भी हो गए। जवाहरलाल नेहरू से उनकी दोस्ती बड़ी गहरी थी। उन्नीस सौ 47 में बरतानवी राज खत्म हो गया। हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले वजीर आजम बने और जोश ने रिसाला आजकल की इदारत शुरू की। उन्नीस सौ 58 में जोश ने पाकिस्तान हिजरत करने का इरादा किया। जवाहरलाल नेहरू जोश को रोकने की कोशिश करते रहे और दलील के तौर पर यह भी कहा कि जोश के जाने के बाद भारत में उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल सियाह हो सकता है। मगर जोश ने नेहरू की कोई बात न सुनी और भारत छोड़कर पाकिस्तान चले आए। पाकिस्तान में उन्होंने कराची में क़याम किया और मौलवी अब्दुल हक के साथ मिलकर अंजुमन तरक्की उर्दू के लिए काम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान हिजरत करने से पहले भारत में जोश ने 5 साल तक शालीमार फिल्म कंपनी पूना में काम किया था और हुकूमत हिंद के शोबे नशरियात में उर्दू के निगरान आला के तौर पर काम करके पद्म भूषण का एजाज भी हासिल कर चुके थे। उनकी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए उर्दू बोर्ड कराची ने जोश को उर्दू लुगत का निगरान मुकर्रर कर दिया। उर्दू ज़बान की ग्रामर, कवायद और हुरूफ और नहव पर जोश को उबूर हासिल था। उर्दू ग्रामर के मुश्किल कवायद की बारीकियां वो इस खूबी के साथ वाज़े करते थे कि एक आम आदमी की दिलचस्पी भी उर्दू ग्रामर में हो जाती थी।
जोश आज़ादी का जज्बा रखने वाले एक हसास और अनापरस्त अदीब और शायर थे। उन्होंने आमरीत को कभी कबूल न किया। रिवायत शिकन जोश ने जहां अपनी शायराना सलाहियतों से फ़ायदा उठाया, वहीं उन्होंने कमाल की इंशा पर्दाजी भी की। आशिक मिजाज और हुस्न परस्त जोश की सवाने उम्री यादों की बारात ने उन्हें मुतनाज़े तो बस ज़रूर बना दिया, लेकिन इस खुद नोश्त की खूबी ये करार पाई कि जोश ने खुद को दूसरों की तरह नहा धोकर पेश नहीं किया और ना ही अपनी जिंदगी की किसी तस्वीर को ताले में बंद रखा। वो कहते थे कि हुस्न हर चीज में है। हुस्न अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं अता किया, हुस्न दरख्तों में भी है, परिंदों में भी है और जानवरों में भी। जोश के करीबी दोस्त जीशान मिर्जा कहते हैं कि जोश ने अपनी जिंदगी में 19 इश्क किए, उनके आखिरी इश्क के वो चश्मदीद गवाह हैं। हुस्न इश्क के अलावा जोश की शायरी में हमें और बेशुमार मौज़ूआत मिलते हैं। उनकी शायरी में हिंदुस्तान के मैदानों की वसअत और हिमालय की बुलंदी है, गंगा जमुना के साहिलों की ठंडी हवाएं हैं और रेगिस्तान की गर्म लू के झोंके हैं, हिंदुस्तान के फूलों की खुशबू और बबूल के कांटों की तेजी है। शायरे इनकलाब के नाम से उनको शोहरत मिली, मगर उनकी शायरी में हाफिज की गज़लें भी हैं और खयाम की रुबाइयाँ भी। 1 लाख से ज़्यादा अशार का खालिक शायर, उर्दू शायरी का एक लाफानी नाम जिसने कई नस्लों की तरबियत की। जोश जैसा लफ्ज़ों का जादूगर और उर्दू अदब में दोबारा पैदा नहीं हुआ। हजारों अल्फाज हाथ बांधे उनके सामने खड़े रहते थे और जोश इन अल्फाज को नई क़बा पहनाकर हरफो मायनी का एक नया जहान पैदा करने पर कादिर थे। जोश एक आज़ाद ख्याल और अक्ल परस्त इंसान थे। हुस्न फितरत उनकी कमज़ोरी थी और वो इंसानों को रंग, नस्ल और मज़हब की बुनियाद पर तकसीम करने के खिलाफ थे। जोश अपना तारुफ इस तरह से करवाते हैं। शबनम शमीम फूल की पत्ती रबाबो जंग, शबनम शमीम फूल की पत्ती रबाबो जंग, फौलाद मोम जज्बे इसार कोहे संग, अखलास इल्म सादगी गौसे क़ज़ा का रंग, काशी की सुबह शाम अवध मौजे आब रंग, इन सब के इम्तिज़ाज से पैदा हुआ है जोश, कितने हसीन उफ़क़ से हवेदा हुआ है जोश। जोश खुद शिया थे, मगर उन्होंने शादी सुन्नी घराने में की। शिया सुन्नी रिश्तों से पैदा होने वाली पेचीदगियों का तस्करा उन्होंने बड़ी वजाहत से यादों की बारात में किया है। यादों इनका पहला मजमूआ कलाम 1921 में शाया हुआ। इस अजीम शायर ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के ज़ोर पर और कभी अपने दिल के ज़ोर पर एक शहर से दूसरे शहर हिजरत की, मगर आखिरी हिजरत ऐसी हिजरत थी जिस पर ना किसी इंसान का ज़ोर था और ना उनके अपने दिल का। 22 फरवरी 1982 को जोश ने इस्लामाबाद पाकिस्तान से शहर खामोशा की तरफ हिजरत की, जहाँ से उन्हें अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। उनकी तख्लीकात में चंद एक आपको बताती हूँ। शोला और शबनम, जनून और हिकमत, फ़िक्र और निशात, सुंबुल और सलासल, हर्फ और हिकायत,
सरोदो खरोश। और उनके इस शेर ने उर्दू शायरी में बहुत धूम मचाई। जी वो शेर ये था, मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद, मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद, लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया। चलिए आपको उनका कुछ कलाम पढ़ के सुनाती हूँ। वो सब्र दे के न दे जिसने बेकरार किया, वो सब्र दे के न दे जिसने बेकरार किया, बस अब तुम ही पे चलो हमने इन्हिसार किया। तुम्हारा जिक्र नहीं है तुम्हारा नाम नहीं, क्या नसीब का शिकवा 1000 बार किया। सबूत है ये मोहब्बत की सादा लोही का, जब उसने वादा किया हमने एतबार किया। मेरे खुदा ने मेरे सब गुनाह बख्श दिए, किसी का रात को यूं मैंने इंतजार किया। वो सब्र दे के न दे जिसने बेकरार किया, बस अब तुम ही पे चलो हमने इन्हिसार किया। सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कश्मकशे दहर से आज़ाद किया। वो करे भी तो किन अल्फाज में तेरा शिकवा, जिनको तेरी निगाहे लुत्फ ने बर्बाद किया। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। ऐ मैं सौ जान से इस तर्ज़े तकल्लुम के निसार, फिर तो फरमाइए क्या आपने इरशाद किया। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिले बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। इतना मानूस हूँ फितरत से कली जब चटकी, झुक के मैंने ये कहा मुझसे कुछ इरशाद किया। मेरी हर सांस है इस बात की शाहिद ऐ मौत, मैंने हर लुत्फ के मौके पर तुझे याद किया। मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद, लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया। सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कश्मकशे दहर से आज़ाद किया। तबस्सुम है वो होठों पर जो दिल का काम कर जाए, तबस्सुम है वो होठों पर जो दिल का काम कर जाए, उन्हें इसकी नहीं परवाह कोई मरता है मर जाए। दुआ है मेरी ए दिल तुझसे दुनिया कूच कर जाए, और ऐसी कुछ बने तुझ पर कि अरमानों से डर जाए। जो मौका मिल गया तो खिज़र से ये बात पूछेंगे, जिसे हो जुस्तजू अपनी वो बेचारा किधर जाए। परेशान बाल करते हैं उन्हें शोखी से मतलब है, बिखरता है अगर शीराज़े आलम बिखर जाए। हयाते दायमी की लहर है इस जिंदगानी में,
अगर मरने से पहले बन पड़े तो जोश मर जाए। तबस्सुम है वो होठों पर जो दिल का काम कर जाए। उन्हें इसकी पर नहीं परवाह, कोई मरता है मर जाए। हर सांस में जामे जहर पीता क्यों है? हर सांस में जामे जहर पीता क्यों है? हर चाक को बार बार सीता क्यों है? जितने भी जतन हैं सब हैं जीने के लिए, पर ये भी कभी सोच के जीता क्यों है? हर सांस में जामे जहर पीता क्यों है? हर चाक को बार बार सीता क्यों है? और आखिर में सारी दुनिया है एक पर्दाए राज, सारी दुनिया है एक पर्दाए राज, उफरे तेरे हिजाब के अंदाज। मौत को अहले दिल समझते हैं, जिंदगानी इश्क का आगाज। मौत को अहले दिल समझते हैं, जिंदगानी इश्क का आगाज। मर के पाया शहीद का रुतबा, मेरी इस जिंदगी की उम्र दराज। कोई आया तेरी झलक देखी, कोई बोला सुनी तेरी आवाज। हमसे क्या पूछते हो हम क्या कहें, हमसे क्या पूछते हो हम क्या हैं? एक बयाबां में गुमशुदा आवाज, तेरे अनवार से लबालब है दिल का सबसे अमीर गोशे राज। सारी दुनिया है एक पर्दाए राज, उफरे तेरे हिजाब के अंदाज। मैं ढूंढ रही थी कि जोश के कलाम को जिन शायरों ने जिन गुलकारों ने गाया है, तो मुझे एक गाना मिला, लेकिन मैंने इसकी काफ़ी रिसर्च भी की और ये हर जगह जोश मली आबादी का नाम लिखा है। प्ले करती हूँ, अगर किसी को सही मालूम है कि ये वाकई जोश मली आबादी का है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। सुनवाती हूँ ये गीत, बहुत मशहूर गीत, और फिल्म आग के दरिया से मैडम नूरजहां की आवाज में। जगर है
जी जनाब, आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का, पसंद करने का। शुक्रिया अदा करूंगी मिसबाउल हक साहब का, जिन्होंने हमें मैसेज करके कहा कि ये बिल्कुल जोश मली आबादी का लिखा हुआ कलाम है, जो भी आपने सुना मैडम नूरजहां की आवाज़ में। बहुत शुक्रिया मिसबा साहब। इसके अलावा हमें सरफराज जैदी साहब ने भी मैसेज करके कहा कि ये यकीनन जोश मली आबादी का ही कलाम है। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपका। तो जनाब, ये तो था हमारा आज का शायर, और अब दूसरा सेगमेंट शुरू करते हैं, और जो ये ट्रिब्यूट होता है किसी एक आर्टिस्ट को। आज हमारी आर्टिस्ट हैं माला बेगम। उनके बहुत से खूबसूरत गीत हैं, थोड़े बहुत आपको वो ज़रूर सुनवाऊंगी। फिल्मी मौसीकी की दुनिया में 60 और 70 की दिहाइयों में अपनी आवाज़ के ज़रिए अवाम में मकबूलियत हासिल करने वाली इस गुलकारा माला बेगम को एक ज़माना ना सिर्फ जानता है बल्कि मानता भी है। मलके तरन्नुम नूरजहां की मौजूदगी के बावजूद इस खूबसूरत गुलकारा ने जिस तरह अपनी पहचान बनाई, तो इस बात का सबूत है कि ये गुलकारा बहुत बासलाहियत और अपने फ़न में अपनी मिसाल आप थी। और ये गुलकारा जो एक बहुत अच्छी फ़िज़ा में खूब से खूब पर गाती रहीं, और फिल्म इंडस्ट्री में इनका नुमाया तौर पर नाम शामिल हुआ। प्यार ना
माला बेगम अपनी खूबसूरत आवाज़ और गायकी की वजह से 30 साल तक गाती रहीं। बिलाशुबा माला बेगम का शुमार उन गाने वाली शख्सियात में होता है जो दिल पर हुकूमत करती हैं। माला बेगम का असल नाम नसीम नाजली था। वो नवंबर 1942 को फैसलाबाद में पैदा हुई। उनका ताल्लुक गीत संगीत से ताल्लुक रखने वाले ख़ानदान से था। इसी वजह से मौसीकी की तालीम हासिल करने में उनको किसी तरह की दुश्वारी पेश नहीं आई। माला बेगम को मौसीकी सिखाने में उनकी बहन शमीम नाजली का भी हिस्सा था, जो खुद भी बहुत अच्छी गुलकारा और म्यूजिक डायरेक्टर थीं। माला बेगम ने उर्दू पंजाबी फिल्मों के लिए बेहतरीन गीत गाए जो आज भी सुनने वालों में बहुत मकबूल हैं। माला बेगम की पहली रिलीज होने वाली फिल्म डाकू की लड़की थी जो 1960 में आई, और उनकी पहचान बनने वाला पहला गीत जो भी हमने आपको सुनवाया जनाब ये था। जी जनाब, ये वो गाना था जिसने माला बेगम को रातों रात सफ़े अव्वल की गुलकारा बना दिया। उन्होंने फिल्मी प्लेबैक सिंगर के तौर पर 28 साल अपना कैरियर जारी रखा और इसी दौरान नाहिद अख्तर और महनाज की फिल्मों में आमद की वजह से पस मंजर में चली गईं। माला बेगम ने 550 फिल्मों के लिए तकरीबन 1500 से ज़ायद गाने गाए। दिन
माला की शादी आशिक भट्टी नामी शख्स से हुई जिनसे उनकी एक बेटी पैदा हुई। उन्होंने उस बच्ची का नाम नाइला रखा अपनी कामयाब तरीन फिल्म के नाम पर। कोई करके बहाना सानू मिले माही वे राता आ गईया चाननिया। मेरे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। किसी की सरे महफिल हमें तो शम्मा बन जाना भी आता है। जी, उन्होंने इस अपनी बच्ची का नाम नाइला रखा अपनी कामयाब तरीन फिल्म के नाम पर। उनकी शादी ज्यादा अरसे नहीं चल सकी और तलाक हो गई और फिर बेटी की परवरिश और तन्हाई खुद ही सहती रही। ना कोई पूछने वाला, ना कोई काम देने वाला। कई दिन बगैर खुराक और दवा के गुजारे। झांकते हैं आज भी यादों की चिलमन से। भुला सकता है कैसे कोई वो अंदाज बचपन के। हमें गुजरी हुई बातों को दोहराना भी आता है। लोगों को उसकी मौत के बाद ही याद आया कि कोई माला बेगम थी और आज उसकी बेटी नाइला को कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। एक फनकार जो उरूज पर हो वो ज़वाल का भी शिकार हो सकता है। हम अपने खून दिल से जिंदगी की मांग भर देंगे। ये दिल क्या चीज है हम जान भी कुर्बान कर देंगे। खिलाफे ज़ब्ते उल्फत हम को मर जाना भी आता है। माला बेगम ने 550 फिल्मों के लिए तकरीबन 1500 से ज़ायद गाने गाए, लेकिन उनकी शोहरत और मकबूलियत को आज भी ज़वाल नहीं। माला बेगम 5 मार्च 1990 को इंतकाल कर गईं। अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, आमीन। चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना के बन गया रोग तेरा। तकना के मुश्किल हो गया साडा बचना। ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना के बन गया रोग तेरा। तकना के मुश्किल हो गया साडा बचना। ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना।
ओ चन मेरे मखना सब लोग की आखड़ दो नहीं जिन में लब
जिस समय छोटा सा ट्रिब्यूट हमने दिया मालवी बेगम को, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुनिया के दीवार साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, अमर हमारा जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। सिंगार भरा पिया प्यार तेरा, सिंगार भरा पिया प्यार तेरा, झलकार करे हो मेरे कंगना में, झलकार करे हो मेरे कंगना में, लगी जब से लगन मेरे मन में सजन, लगी जब से लगन मेरे मन में सजन, शहनाई बजे हो मेरे अंगना में, शहनाई बजे हो मेरे अंगना में, सरगम की सदा, हो जी हो, सरगम की सदा बरसात रहे, सरगम की सदा बरसात रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ। समीम कुछ चेक वाले जरिए आपके लिए पेश करती हूँ। नेमत का नामुनासिब जगह पर खर्च किया जाना नाशुक्री है। सखावत फल के माल का, अमाल फल है इल्म का, खुशनुदी खुदा ताला फल है अखलास का। उसने खुदा ताला का हक नहीं जाना जिसने लोगों का हक नहीं जाना। जिस शख्स को साल भर तक कोई तकलीफ या रंज न पहुंचे, बस वो जान ले कि मुझसे मेरा रब नाराज है। मेहमान के लिए ज्यादा खर्च करना असराफ नहीं। बेहतरीन खसलत ज़बान की हिफाजत है। नेक अमल वो है जो लोगों की तारीफ की तवक्को से बेनियाज होकर किया जाए।
समय इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने का, हमें मैसेजेस करने का, कॉल्स करने का। जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा सुनना चाहते हैं या आपने पूरा नहीं सुन पाए तो जनाब आप चले जाइए youtube.com/sabrangradio SUBRANGRADIO, क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप अपने कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह आप हमारा आज का प्रोग्राम जो अभी आप सुन रहे हैं आज रात सुन पाएंगे दोबारा से, और फिर पुराने प्रोग्राम भी आप सुन पाएंगे। जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, पहचान होगी हमारी उन्हीं हवालों से। रुफिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। आपसे अगले पीर दोपहर के 1 बजे 103.5 हम FM पर फिर से मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का बहुत ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। da 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 da